हाय एवरीवन, आई एम एमन खान एंड वेलकम टू लॉ एड बाय एमन। सो अभी हमारा चल रहा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेसपास टू लैंड। सो व्हाट इज ट्रेसपास टू लैंड? ये होता है इंटरफेरेंस पोजेशन के एक पर्टिकुलर इंसान के लैंड में, ठीक है। अनलॉफुल इंटरफेरेंस होता है विद द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सनस लैंड। यस। नाउ ट्रेसपास और न्यूसेंस में क्या फर्क है? ट्रेसपास जो होता है वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है। आपने पत्थर फेंक दिया, आप किसी के घर के अंदर बिना परमिशन के घुस गए, आप उस जगह घुस गए जहां आपको क्लियरली मना किया गया था नॉट टू एंटर। ये एग्जांपल्स हो गए ट्रेसपास के। यस। नाउ न्यूसेंस क्या होता है? न्यूसेंस इनडायरेक्ट होता है। जैसे आपका घर है, एडजॉइनिंग घर आपके नेबर का, और आपके घर की एक दीवार बहुत ही खस्ता हाल हो रही है। वो दीवार के कुछ पत्थर अपने आप ही, क्योंकि वो खस्ता हाल के हो रहे हैं, नेबर के घर में गिर जाते हैं। ये हो जाता है न्यूसेंस। ये डायरेक्ट नहीं है, ये है इनडायरेक्ट। वैसे ही इनडायरेक्ट डायरेक्ट के अलावा ट्रेसपास जो होता है एक पर्टिकुलर इंसान भी कर सकता है या इंस्ट्रूमेंटली भी कर सकता है। जैसे डायरेक्ट कैसा होगा कि आप किसी ऐसी जगह में घुस गए जहाँ यू आर नॉट अलाउड टू गो, वो हो गया ट्रेसपास। डायरेक्ट पर्सन से होता है, जो एक पर्सन से ट्रेसपास होता है। यस। लेकिन इंस्ट्रूमेंटली कैसा हुआ? आपने किसी के घर के अंदर पत्थर फेंक दिया, कुछ खतरनाक चीज फेंक दी, जिससे उनको उनके पोजीशन में इंटरफेरेंस हो रहा है। ये हो गया हमारा थ्रू एन ऑब्जेक्ट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स ट्रेसपास के, कैसे ट्रेसपास होता है। पहला मैंने आपको बता दिया कि एक पर्टिकुलर इंसान के घर में घुस जाना, वहां चले जाना जहां यू आर नॉट अलाउड टू गो। सेकंड हो गया हमारा कैसे? इंस्ट्रूमेंटली, कि आपने किसी के घर में कुछ फेंक दिया, आपने कुत्ते छोड़ दी, जानवर छोड़ दी, जिनके उनके पोजीशन में इंटरफेरेंस हो रहा है, अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो रहा है। यस। नाउ वन मोर थिंग, दैट ट्रेसपास जो होता है वो इंटरफेरेंस होता है विद द पोजीशन ऑफ लैंड। अगर इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई कोई किसी की काट देता है तो वो ट्रेसपास में नहीं आता। यहाँ पे ट्रेसपास मतलब या तो एक उस इंसान को घुसना पड़ेगा, या तो कोई इंस्ट्रूमेंटल कोई ऑब्जेक्ट से इंटरफेरेंस करना पड़ेगा पोजीशन में। और जो हमारा डिफेंडेंट है वो उसे सिर्फ डिप्राइव किया जा रहा है बेसिक एम्यूनिटीज से, इलेक्ट्रिसिटी से या वाटर सप्लाई से, तो वो ट्रेसपास नहीं होगा। नाउ ट्रेसपास और भी कैसे हो सकता है कि अगर आप किसी घर में गए हैं और उन्होंने आपको क्लियरली स्टेट किया हुआ है कि ये दीज आर योर बाउंड्रीज वेयर यू कैन रोम अराउंड, इसके अलावा डोंट गो एनीवेयर एल्स, बट आप उस बाउंड्री को क्रॉस करके कहीं चले जाते हैं, द मोमेंट यू क्रॉस दैट बाउंड्री यू आर कमिटिंग ट्रेसपास। लेकिन अगर समझिए आपका एक किराएदार है, आपने एक किराएदार रखा हुआ है और उस वो किराएदार जब आपकी बिल्डिंग के आसपास की या आपके घर के नीचे की पार्किंग यूज कर रहे हैं ना, आप जो है वो किराएदार को उस पार्किंग को यूज करने से रोक नहीं सकते, आप इंजंक्शन नहीं लगा सकते उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके पास पार्किंग का भी राइट है, रहने के साथ साथ उस पर्टिकुलर किराएदार के पास पार्किंग करने का भी राइट होता है। ये शॉर्ट मैंने समरी बताई है केस की, जो कि है माधव विठल कुड़वा वर्सेस माधवदास वल्लभदास। ये केस है 1979 का। इस केस में यही हुआ था कि जो डिफेंडेंट था वो प्लेंटिफ का टेनेंट था, ठीक, और वो फर्स्ट फ्लोर में रहता रहता था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के। वो अपनी कार उसी कंपाउंड में पार्क करता था, प्लेंटिफ की बिल्डिंग के कंपाउंड में। प्लेंटिफ ने कहा कि बिना परमिशन के जो कार पार्क कर रहा है कंपाउंड के अंदर, दैट अमाउंट टू ट्रेसपास, और उसने स्यू कर दिया फॉर इंजंक्शन, ताकि डिफेंडेंट को वहां पार्क करने से रोका जाए। इट वाज हेल्ड कि जो टेनेंट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, उसके पास राइट है टू यूज द कंपाउंड। अगर उसकी पार्किंग जो है वो किसी को इनकन्वीनियंस नहीं पहुंचा रही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं कर रही है, तो वो अपनी कार जो है वो वहां पार्क कर सकता है। और इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए उसको अपने लैंडलॉर्ड की परमिशन की जरूरत नहीं है। जो ट्रेसपास होता है वो राइट होता है अगेंस्ट पोजीशन, नॉट ओनरशिप। मतलब एक जो किराएदार है एक पर्टिकुलर जगह का, वो एक्चुअल ओनर को भी ट्रेसपास के लिए स्यू कर सकता है। मतलब जो पोजेशन है जिसके पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, वो ट्रू ओनर को भी ट्रेसपास के लिए स्यू कर सकता है, भले ही उसका जो पोजीशन है वो रॉन्गफुल हो। यहाँ पे हम ग्राहम वर्सेस स्पीड का केस देख सकते हैं। ये 1801 का केस है। एक इंसान जो कि हमारा प्लेंटिफ है, उसके पास एक लैंड का पोजीशन था जो कि रॉन्गफुल था, बट हिज सूट फॉर ट्रेसपास, डिफेंडेंट जो कि रॉन्गफुली एंटर हुआ था उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, वाज एंटरटेन एंड द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल। क्यों? बिकॉज एनी पोजीशन इज अ लीगल पोजीशन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। तो भले ही वो जो प्लेंटिफ था उसकी जो लीज थी वॉइड थी, अनलॉफुली उस लैंड को हेल्ड किया हुआ था, बट तब भी उसका जो राइट था वो ज्यादा था एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट, जो कि रॉन्ग डूअर था, जो कि ट्रेसपास कर रहा था उस पर्टिकुलर लैंड पे ना। ट्रेसपास सिर्फ लैंड पे ही नहीं होता, ट्रेसपास सब सॉइल का भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सब सॉइल पे किसी और का राइट होता है, लैंड पे किसी और का राइट होता है। तो अगर कोई सब सॉइल में आपका ट्रेसपास कर रहा है और वहां से मिनरल्स निकाल रहा है, तो जो सतह का ओनर है
वो नहीं सूट ला सकता, जो जो सबसॉइल का ओनर है वो ही सूट ला सकता है। जो ट्रेसपास होता है वो होता है एक्शनेबल पर से। दैट मीन्स हर इन्वेजन, हर इंटरफेरेंस एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, भले वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो ट्रेसपास होगा। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये दिखाए एक पर्टिकुलर प्लेंटिव कि मुझे फोर्सफुली मेरे अगेंस्ट फोर्स यूज़ किया गया या कोई अनलॉफुल इंटेंशन के साथ वो डिफेंडेंट एंटर हुआ था, नहीं। बट द मोमेंट यू आर ट्रेसपासिंग इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, यू आर डूइंग अ रॉन्गफुल एक्ट एंड यू विल बी हेल्ड लायबल। भले एक ऑनेस्ट मिस्टेक क्यों ना हो डिफेंडेंट के पार्ट पे, तब भी ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर ट्रेसपास, अगर वो एक पर्टिकुलर लैंड पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एंटर हो रहा है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। नाउ लेट्स डिस्कस ट्रेसपास अब इनिशियो। व्हाट इज ट्रेसपास अब इनिशियो? दैट मीन्स कि अगर एक इंसान अथॉरिटी के साथ, उसके पास अथॉरिटी है, लॉफुल अथॉरिटी टू एंटर दैट पर्टिकुलर प्लेस, वो उस अथॉरिटी के साथ उस प्लेस के अंदर घुसता है, प्लेस में एंटर होने के बाद वो कुछ ऐसा एक्ट करता है, मिसफीसेंस करता है, दैट इज रॉन्गफुल एक्ट करता है, तो फिर ये माना जाएगा कि सिर्फ वो रॉन्गफुल एक्ट के लिए ही वो लायबल नहीं होगा। वो जो उसका एंट्रेंस था उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, जो अदरवाइज लॉफुल होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसने एक मिसफीसेंस किया है, वो भी अनलॉफुल माना जाएगा। दैट मीन्स वो एंट्रेंस जो है वो भी ट्रेसपास में काउंट होगी, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन हु अदरवाइज वाज होल्डिंग एन अथॉरिटी विल बी कंसिडर्ड अ ट्रेसपासर। हेंस जो प्लेंटिफ होगा वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ना ही सिर्फ उस रॉन्गफुल एक्ट की जो ट्रेसपासर ने किया या उस डिफेंडेंट ने किया, ही कैन ऑल्सो ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर ट्रेसपासिंग, जो कि अदरवाइज लॉफुल एंट्री थी अगर वो कोई मिसफीसेंस नहीं करता या कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं करता ना। यहाँ पे मिसफीसेंस क्या है? यहाँ पे डूइंग ऑफ रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है। ये हम समझते हैं केस के साथ, जो कि है 1610 का केस, दैट इज सिक्स कारपेंटर्स केस। सिक्स कारपेंटर्स एक इन में गए, वहां उन्होंने बियर ऑर्डर करी, ब्रेड ऑर्डर करी, एंड उनका उन्होंने दे रिफ्यूज टू पे। नाउ इट वाज हेल्ड नॉट टू बी ट्रेसपास ab initio, क्योंकि उन्होंने कोई मिसफीसेंस नहीं करी थी, दे जस्ट रिफ्यूज टू पे, दे डिडंट डू अ पर्टिकुलर एक्ट व्हिच दे वर सपोज टू डू। तो जो उन्होंने वाइन और जो ब्रेड ऑर्डर करी थी उसके लिए वो सिर्फ रिफ्यूज कर रहे थे पे करने के लिए, दे डिडंट डू एनी रॉन्गफुल एक्ट, कोई उन्होंने एक्ट नहीं किया, दे वर ओमिटिंग। ये मिसफीसेंस नहीं था, ये नॉन फीसेंस था। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो मिसफीसेंस है उससे ये प्रूफ हो कि वहाँ पे डिफेंडेंट का प्रेजेंस जो था वो अनजस्टिफाइड था। यहाँ पे हम केस देखते हैं एलियस वर्सेस पैसमोर। ये केस है 1934 का। यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो पुलिस ऑफिसर था, जो कि प्लेंटिफ के प्रेमाइसेस में घुसा टू मेक अ लॉफुल अरेस्ट। वहां पे जाके उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले जिसकी अथॉरिटी उनके पास नहीं थी। इस एक्ट के बाद उनका जो प्रेजेंस था वह वो पूरा अनजस्टिफाइड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोग अरेस्ट करने गए थे, लॉफुल पर्पस के साथ गए थे। हेंस दे वर हेल्ड ट्रेसपासेस ओनली विद रिगार्ड टू द डॉक्यूमेंट। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट छेड़े थे विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी, बस वो उस लिमिट तक ट्रेसपासेस थे एंड नॉट ट्रेसपासेस अब एन इश्यू। यस, नाउ लेट्स डिस्कस एंट्री विद लाइसेंस। नाउ व्हाट इज अ लाइसेंस? लाइसेंस होता है एक इंसान अगर कुछ लोगों को, एक पर्टिकुलर पर्सन को कुछ करने का परमिशन देता है, जो अदरवाइज अगर वो बिना परमिशन के करते तो अनलॉफुल होता, तो वो होता है लाइसेंस। ये जो राइट होता है वो ईजमेंट या इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी नहीं होता है, दिस राइट इज कॉल्ड लाइसेंस। यस, हम इसमें केस देखते हैं वुड वर्सेस लेडबिटर का। इसमें जो प्लेंटिफ था उसने एक टिकट खरीदा टू सी अ हॉर्स रेस। डिफेंडेंट जो था वो ऑक्यूपायर था उस पर्टिकुलर रेस कोर्स का। जब रेस चल रही थी तो डिफेंडेंट आज द प्लेंटिफ लीव दैट पर्टिकुलर प्रीमाइसेस। जब प्लेंटिफ ने मना किया, डिफेंडेंट ने उसे फोर्सबली निकाला थ्रू हिज सर्वेंट्स। इट वाज हेल्ड कि जो रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस था वो इफेक्चुअल था, और उस लाइसेंस की रिवोक होने के बाद जो जो प्लेंटिफ था वो ट्रेसपासर बन गया था। इसलिए डिफेंडेंट ने कोई गलती नहीं करी थी उसको अपने पर्टिकुलर प्रीमाइसेस से निकालने में। नाउ एट लास्ट लेट्स डिस्कस द रेमेडीज। यस, पहला होता है री एंट्री, के ट्रेसपासर के अगेंस्ट कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। री एंट्री मतलब अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी पे रॉन्गफुली एक्वायर करा हुआ है, तो आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में एंटर कर सकते हो टू इजेक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन लॉफुली। मतलब अगर एक पर्टिकुलर पर्सन का जो पोजीशन है दैट इज डिस्टर्ब बाय ट्रेसपासर, तो उस प्लेंटिफ को राइट है टू यूज रीजनेबल फोर्स टू गेट दैट पर्टिकुलर ट्रेसपास इजेक्टेड फ्रॉम दैट प्लेस। सेकेंड है एक्शन फॉर इजेक्टमेंट। यहाँ पे ये होता है कि अगर एक पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से हटा दिया गया है अनलॉफुली, तो वो उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है विदाउट एस्टैब्लिशिंग अ टाइटल। इवन एक पर्सन जिसके पास सुपीरियर टाइटल है, उस इंसान के पास भी राइट नहीं होता दूसरे इंसान को एविक्ट करने का विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अगर आप यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन यू डोंट हैव राइट टू डिस्पोसेस अ पर्टिकुलर पर्सन।
जो प्लेंटिफ है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो पोजेशन है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिसमें से उसको निकाला गया विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो उसके पोजेशन में था एट द टाइम ऑफ एविक्शन। ऑलराइट। और दूसरी चीज, ये पर्टिकुलर सूट जो होगी 6 मंथ्स के अंदर लाई जाएगी फ्रॉम दैट डिस्पोजिशन। थर्ड होता है हमारा एक्शन फॉर मीन प्रॉफिट। रिकवरी ऑफ लैंड के अलावा जो पर्सन है जिसको इजेक्ट किया गया था वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है फॉर द लॉस विच ही हैज सफर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ डिस्पोजिशन। उस डिस्पोजिशन का जो पीरियड था उस पीरियड में उसने जो भी लॉस सफर किया है उसका वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है फ्रॉम दैट डिफेंडेंट। And that action to recover that particular compensation is known as action for mean profit. लास्ट हमारा आता है डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रेमेडी है कि ये ट्रेसपासिंग कैटल के लिए होता है या शैटल के लिए होता है। कैसे कि अगर एक पर्टिकुलर इंसान की कैटल जो है वो आपकी लैंड पे ट्रेसपास कर रही है तो आप उनको डिटेन कर सकते हो जब तक आपको कंपनसेशन पे नहीं कर देता उनका ओनर फॉर द डैमेज दैट हैज बीन कॉज्ड बाय दोस पर्टिकुलर कैटल। ये जो आइडिया होता है ये ओनर को फोर्स करने के लिए होता है और अकाउंटेबल ठहराने के लिए होता है फॉर शैटल और कैटल। ये सिर्फ लैंड के लिए नहीं होता बल्कि दूसरे जानवरों के लिए भी होता है। आपके पड़ोसी के जानवर ने आके आपके जानवर को नुकसान पहुंचा दिया तो आप उस पड़ोसी के जानवर को या उस डिफेंडेंट के जानवर को डिटेन कर सकते हो जब तक वो आपको कॉम्पनसेट ना करे। ये हुआ था बोडेन वर्सेस रॉस्को के केस में, ये केस है 1894 का। तो दिस एक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्यूपायर वाज हेल्ड लॉफुल। This was a very short topic of trespass to land. Stay tuned for my next topic. Till then, good luck. Bye.